अगेन वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीसी और ओडी में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो सेम होता है, बिल्कुल एक ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता होगा कि जो कैश क्रेडिट होता है एक लिमिट होता है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है, यानी कि उस लिमिट के अंदर आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको सीसी का लिमिट दिया गया है। तो आपको पता होगा कि जो कैश क्रेडिट होता है जनरली वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड चाहिए उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए सीसी का लिमिट बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब बैंक प्रोवाइड करती है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट तो आपको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए ही यूज़ करना है सीसी को। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का बात करें यानी कि बैंक ओडी का बात करें तो बैंक ओडी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप चाहे तो बैंक ओडी का जो अमाउंट है वो अपने बच्चे का ट्यूशन फीस के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस है इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीसी होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे बैंक ओडी का इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है, जनरली ज़्यादा होता है 1 से 2%। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका सीसी का रेट, कैश क्रेडिट का रेट अगर 9% है तो वहाँ सीसी का बैंक ओडी का जो रेट है वो 1-2% ज़्यादा यानी कि 10-11 भी हो सकता है। वहीं अगर हम लोग तीसरा डिफरेंस देखें तो स्टॉक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीसी में क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे बैंक में अपना जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बैंक ओडी का बात करें तो उसमें वैसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं चौथा डिफरेंस के बारे में जो कि ड्राइंग पावर से रिलेटेड है। ड्राइंग पावर में क्या है कि आपका जो कैश क्रेडिट का लिमिट मिलता है आप उस लिमिट तक ही फंड को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपका सीसी का लिमिट 10 लाख है तो आप उसमें 10 लाख तक ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख से ऊपर का आप उसको विड्रॉ 10 लाख से ऊपर विड्रॉवल उसमें नहीं कर सकते, यानी कि 10 लाख का जो फंड है वही आप विड्रॉ करके अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बैंक ओडी का बात करें तो लिमिट के बियॉन्ड, सपोज अगर आपका लिमिट 5 लाख तक का है तो आप उसमें कुछ और भी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंस थे जिसमें हम लोगों ने बात किया कि बैंक ओडी और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंसेस है ये पर्पस, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक स्टेटमेंट और ड्राइंग पावर से रिलेटेड था। इन डिफरेंसेस को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और समझा। ये वीडियो से ज़रा सा भी आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।